तो 196 कंट्री है, वो अपने अपने लोगों अपने अपने कंट्री एरिया के हिसाब से क्या बनाएगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाएगी? क्योंकि भैया हर कंट्री का एक वेदर कंडीशन अलग होता है, हर कंट्री के लोग अलग होते हैं, हर कंट्री के एक टाइप के क्या बोलते हैं माहौल, सराउंडिंग, ये सब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो उसी को लेकर जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली दो कंट्रीज की बात कही गई है। एक हमारा खुद का कंट्री इंडिया, इंडिया में किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ, और सेकेंड एक कंट्री साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जो है इसकी जो बेसिकली कैपिटल है मालूम है क्या होती है? सर्च करके आना, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका कौन से कॉन्टिनेंट में होगा? किस किस को मालूम है? हैंड रेज करना। साउथ अफ्रीका कौन से कॉन्टिनेंट में होगा? हैंड रेज करो जिसको मालूम है। पीछे नहीं मालूम? शशांक नहीं मालूम? साउथ अफ्रीका कहां पड़ता है? अफ्रीका कहां पड़ता है? Fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. कहना क्या चाहता है बंदा ये सुनो। सबसे पहले मैं इस कहानी का ओवरव्यू सुनाता हूं, कहानी के अंदर होगा क्या, ठीक है? फिर कहानी के अंदर क्या क्या बेसिकली बारीकियां, क्या क्या वेरियस स्टेप्स होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली साउथ अफ्रीका जो है वो एक तरीके से ब्रिटिश की कॉलोनी रहती है। कॉलोनी का मतलब किस किस को क्लियर है? अफ्रीका साउथ बेसिकली क्या है कि ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने किया क्या था, कहानी का पूरा ओवरव्यू समझा रहा हूं, फिर कहानी के डिटेलिंग में चलेंगे, ठीक है ना। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे। अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे बेसिकली कहां से थे? यूरोपियन लोग कैसे होते हैं? सफेद होते हैं, काले तो होते नहीं है ना? क्यों नहीं होते? ऐसा ठंडा इलाका है वो, क्लियर है ना? अब होता क्या है, जिसकी सफेद चमड़ी होती है वो ज्यादा घमंड करता है, लाइक इन द सेंस में, ठीक है? मेरी सफेद चमड़ी में ज्यादा घमंड करता हूँ, ठीक है? अब सुनेगा आते हैं। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये क्या होते हैं? सफेद, ठीक है ना। इनको सफेदी दुनिया भर में क्या होती है? चाह रहती है, ठीक है। इन्होंने कभी सूरज तो देखा नहीं होता है, सूरज का ज्ञान इनको तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि ये लोग भाई साहब कहां पहुंच जाते हैं? अफ्रीका पे, ठीक है। अब अफ्रीका पे आते हैं। इक्वेटर रानी का नाम सुना है? यस सर। कौन सी डिग्री सेल्सियस पे पाई जाती है इक्वेटर रानी हमारी? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे एक बात बताओ, जब सन की लाइट पड़ती है तो भैया गर्मी ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है। जब गर्मी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वहां के लोग क्या होंगे? सफेद या काले? काले होंगे। तो अफ्रीका के जितने भी लोकल सिटीजन है वो क्या है? वहां पे ब्लैक्स है, ठीक है ना, ब्लैक्स है। अब एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ रेस, रेस, ठीक है, रेस। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझो। यहाँ पे रेस का मतलब वो नहीं है जो हम कंपटीशन करते हैं, जो रनिंग के अकॉर्डिंग हम कंपटीशन करते हैं, उसका मतलब यहाँ पे वो मतलब नहीं है रेस करना। यहाँ पे रेस का मतलब है रंग के आधार पर क्या करना? भेदभाव। रंग के आधार पर रंग के आधार पर आप किसी को क्या करना? डिवाइड करना। यहाँ पे रेस का एक मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, कलर। और इसी से वर्ड जो इसकी आइडियोलॉजी बन जाती है, आइडियोलॉजी बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेसिज्म। मतलब क्या कि रंग के आधार पर क्या करना? भेदभाव करना, ठीक है। अब कहानी के अंदर क्या होता है? बेसिकली कहानी के अंदर ये होता है कि अफ्रीका के अंदर बेसिकली ब्रिटिशर्स होते हैं, वो जाते हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर पार्लियामेंट, मतलब एक तरीके से डेमोक्रेसी लेके आते हैं। वहां के लोकल ट्राइब्स, लोकल लोगों को बताते हैं कि भैया डेमोक्रेसी नाम की चीज होती है। डेमोक्रेसी का मतलब तो क्लियर है ना? डेमोक्रेसी लेके आते हैं। अब आते जैसे डेमोक्रेसी लेके आते हैं, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स उस राज को छोड़ के चले जाते हैं और लाइक इन द सेंस कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां पे रहते हैं, तो होता क्या है कि वहां पे वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से वॉर लेके आ जाते हैं। किस बेस पे वॉर ले आते हैं? वो बेसिकली एक वॉर ले आते हैं। वो वॉर का नाम होता है बेसिकली रेसिज्म वॉर, ठीक है। रेसिज्म के बेस पे क्या ले आते हैं? वॉर ले आते हैं। अब होता क्या है ये सुनो। होता ये है कि भैया वहां पे जो भी काले लोग होंगे और गोरे लोग होंगे, तो जो गोरे होते हैं बेसिकली क्या थे? ब्रिटिशर्स थे।
तो ब्रिटिशर्स ने कुछ नियम इस तरीके से बनाए थे कि जो गोरे लोग अफ्रीका के अंदर होते थे वो कालों के साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। लाइक इन द सेंस कालों की मतलब एक तरीके से जो हमारे हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर जातियां बनी थी ना हिंदू में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण जो होंगे वो टॉप पे होंगे, क्षत्रिय जो होंगे वो वॉरियर होंगे, जो आपके वैश्य होंगे वो क्या होंगे, एक ट्रेडर होंगे, और जो शूद्र होंगे वो क्या करेंगे, एज अ क्लीनर होंगे, एज अ स्वीपर होंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या करके रखा, इन्होंने दो कलर फैक्टर के ऊपर क्या करके रखा, अपना एक तरीके से डिवीजन ऑफ कंट्री का, डिवीजन ऑफ पीपल के अंदर क्या क्या एक इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, रेसिज्म के फैक्टर, रेसिज्म मतलब क्या, कलर के बेस पे इन्होंने क्या किया, कंट्री के अंदर दो टाइप के पीपल्स को क्या किया, डिवाइड किया। एक पीपल जो होंगे वो बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर क्या कहलाएंगे, व्हाइट्स कहलाएंगे, ठीक है, और एक पीपल जो होंगे वो बेसिकली क्या कहलाएंगे, ब्लैक कहलाएंगे, ठीक है। व्हाइट कौन, ब्लैक कौन, व्हाइट वो होंगे जो कौन होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे, और ब्लैक कौन, जो वहां के क्या होंगे, आपके अफ्रीका के क्या होंगे, नेटिव सिटीजन्स होंगे। नेटिव मतलब कौन, नेटिव उनको बोला जाता है जो उस जगह पे पर्टिकुलरली उसी टाइम पे क्या मतलब उस जगह पे क्या करते हैं, एक तरीके से मूल निवासी के रूप में क्या करते रहते हैं। तो नेटिव का मतलब समझ लेना देशवासी, और यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक के टाइप पे क्या थे, ये लोग डिवाइड थे। अब कहानी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि व्हाइट जो होते हैं क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन करते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। अब गवर्नमेंट जैसे फॉर्म होती है तो व्हाइट्स क्या करते हैं, ब्लैक के ऊपर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या कि भैया भेदभाव करना, लाइक इन द सेंस क्या कि व्हाइट्स ने ब्लैक के लिए कुछ इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे कि ब्लैक जो होते हैं वो एक तरीके से अपने आप को कंट्री से बहुत ज्यादा अपने आप को क्या मानते हैं, सेपरेट मानने लग जाते हैं। और ब्लैक के साथ जो उनकी जिंदगी के मतलब जो ब्लैक्स कौन, जो अफ्रीका के जो नॉर्मल सिटीजन होते थे वो ऐसा समझते थे कि भैया इस दुनिया के अंदर जो सरफेस ऊपर सबसे सर्वोच्च जो लोग है वो कौन है, व्हाइट लोग है। तो भैया इसी व्हाइट और ब्लैक का जो डिफरेंस है इसको तोड़ने के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम होता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला किस तरीके से ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इन व्हाइट और ब्लैक को हटाता है। तो यही स्टोरी आपके बारे में, यही स्टोरी 1992 के अंदर नेल्सन मंडेला जो होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस खत्म कर देता है, और उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करता है, और वहीं से आपका चैप्टर क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब चैप्टर के अंदर मैं बताऊंगा क्या क्या किस तरीके से व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस था, क्या होना था, क्या नहीं हुआ, फिर नेल्सन मंडेला कौन है, कहां से जन्मे, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था। इसी के बीच आपने कभी सुना होगा गांधी जी भी साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे। साउथ पढ़ के नहीं आए थे साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने। कभी सुना है? कब सुना है? चैप्टर तो याद रहता नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ड है, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन and I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs to be, it is an ideal for which I am prepared to die. बेसिकली स्टेटमेंट समझने के लिए सबसे पहले कहानी समझनी पड़ेगी, बट ब्रीफ में समझाता हूँ चैप्टर में कहना मतलब इस स्टेटमेंट का अंदर ये इनका स्टेटमेंट है क्या। व्हाइट लोगों के खिलाफ भी लड़ा, मैं ब्लैक लोगों के खिलाफ भी लड़ा, पर मैं लड़ा क्यों, मैं लड़ा इसलिए ताकि कंट्री के अंदर क्या हुई, क्या आए, डेमोक्रेसी आए, लोगों के अंदर क्या बने, सामंजस्य बने, और लोगों के अंदर एक तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज हो वो क्या हो, एक तरीके से इक्वली डिवाइड हो। अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस क्या, क्योंकि भैया देखो जब ब्रिटिशर्स अफ्रीका के ऊपर राज करते थे तो इन्होंने व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर क्या करके रखा, डिफरेंस करके रखा। जब व्हाइट एंड ब्लैक के ऊपर डिफरेंस करके रखा तो भैया ऑब्वियसली बात है कि ब्लैक लोगों का काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा, व्हाइट लोगों के काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। व्हाइट जो लोग होंगे वो एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर काम करेंगे, ब्लैक जो होंगे वो कहाँ काम करेंगे, माइंस के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो काम करने का तरीका है और काम करने की जगह है ये लोगों के अंदर इक्वली डिवाइड नहीं है, ये उनके चेहरे या उनके शरीर के ऊपर डिवाइड है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला यहाँ पे इस चीज को हटाने के लिए एक वर्ड बोल रहे हैं जिसका नाम है इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या कि व्हाइट और ब्लैक दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, लड़ाई किया। और यदि इस चीज को अचीव करने के लिए यदि मेरी जान भी चले जाए तो भी मेरे को जान भी चली जाए तो मेरे को इसका कोई गम नहीं है कि भैया मेरी जान लोगों को यूनाइट करने में, लोगों को एक तरीके से फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में और लोगों के बीच से व्हाइट एंड ब्लैक का डिफरेंस हटाने में क्या है, कामयाब हो जाए। लेकिन इन द सेंस मतलब कहना क्या चाहते हैं, सिंपल ओवरव्यू ये कहना चाहते हैं कि भैया व्हाइट एंड ब्लैक जो है उनका डिफरेंस अफ्रीका के अंदर खत्म करने में मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा, चाहे भले ही मेरी जान क्यों ना निकल जाए। ठीक है ना। लाइक इन द सेंस कौन सा, जो आपका क्या बोलते हैं वो क्या नाम है उसका, अजय देवगन की मूवी में जो भले हीरोइन पहले क्या होता है, हीरोइन जो होती है वो पहले राजी होती है, फिर हीरोइन का बाप मना कर देता है, फिर अजय देवगन को घर जाता है, फिर हीरोइन का बाप से इसकी फाइट होती है, ये पहले जूते खाएंगे
फिर लोग इनकी इज्जत करेंगे, फिर ये जूते खाएंगे, फिर लोग इनकी इज्जत करेंगे और लेने का फाइनल क्या होगा कि नेल्सन मंडेला जीत जाएंगे। ठीक है। Imprisoned by white South African government, he and 7 other leaders were sentenced to life, opposed apartheid regime in spent the next 20 years in the South Africa most dreaded prison, Robben Island। ये बात की चीजें समझाता हूँ आगे। अब स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ये बेसिकली अपार्थाइड एक जगह है। ठीक है, अब सुनते चलो। सॉरी अपार्थाइड जगह का नाम नहीं है, बेसिकली एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था। ठीक है, सुनो इधर। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during the 17th and 18th century. The trading companies from Europe occupied with arms and force in the way they occupied India. But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. Basically कहानी क्या है? Wait. बेसिकली अपार्थाइड क्या है, एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। रेशियल मतलब हम क्लियर है क्या होता है, नहीं है? रेस के बारे में मालूम है? रेस के बाद रेस का जो आपका एडजेक्टिव फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रेशियल। ठीक है ना, अब क्लियर है क्या? रेशियल का मतलब क्या होगा? हाँ, और क्या होता है फिर, मतलब क्या होगा? क्या भैया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया, बट यार एक ऑब्वियसली बात है यार कि डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करेंगे तो कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। वो जो रूल एंड रेगुलेशंस यदि नहीं बनाएंगे तो भैया जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को करना होगा तो किस बेस पे करेंगे, किस आधार पे करेंगे? तो उसी के लिए उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है अपार्थाइड। ये अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि व्हाइट एंड ब्लैक्स के अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाइट एंड ब्लैक का जो रहने का तरीका है वो बिल्कुल क्या कर दिया, एक तरीके से डिफरेंट कर दिया। मतलब क्या, सुनो यार, अपार्थाइड सिस्टम क्या गया बेसिकली आपका है ना, ब्रिटिशर्स ने क्या किया साउथ अफ्रीका के अंदर इम्पोज किया। क्यों इम्पोज किया? क्योंकि जो व्हाइट लोग होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। वो अपने से छोटे जात के लोगों को देख के ना, जिस तरीके से लड़कियां कॉकरोच को देख के आओ ही करती है ना, उसी तरीके से व्हाइट जो लोग होते हैं वो है ना ब्लैक्स को देख के क्या करते हैं, आओ ही करते हैं, है कि नहीं? तो एक्सप्रेशन सबको समझते हो ना? उसी तरीके से होता क्या है कि साउथ अफ्रीका के अंदर काले लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो भैया उन लोगों ने कभी काले लोग देखे नहीं होते हैं, उनको क्या लगता है, अजूबा ही लगता है। तो उन्होंने एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्या करते स्टार्ट कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। ठीक है ना, लाइक इन द सेंस जब आप देखते हो घर के अंदर जो बड़ा भाई होता है और छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई ज्यादा जूते खाता है इन कंपेरिजन टू बड़ा भाई, होता है कि नहीं? नहीं होता है क्या? उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। दोनों भाई भाई हो गया तो फिर हाँ क्या हो गया, कहाँ थे हम? हाँ भैया देखो यार, घर जिसके घर की कंडीशन है भले छोटा भाई ज्यादा खाए या बड़ा भाई ज्यादा खाए, ले देखिए एक तो कम खाता है, ठीक है ना? तो जो भेदभाव होता है ना कि मैंने 4 चनकट ज्यादा क्यों खाए, उसने एक ही खाए, तो जो अंदर फीलिंग होती ना, ये मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो ये वाली जो फीलिंग होती है इसको ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, लाइक इन द सेंस जब आप किसी बफर पार्टी में जाओ, ठीक है, और आप धराधर रसगुल्ले टिकाते जाओ अंदर पेट के अंदर, और एकदम से ना क्या पता चले कि रसगुल्ले जो थे वो एक तरीके से क्या थे, कच्चे निकले। फिर बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, रसगुल्ले क्या निकले, कच्चे निकले, और फिर तुम अपने दोस्त के पास जाते हो और उसको 40 खिलवा देते हो। कभी करवाया ऐसा? तो एक तरीके से जो 20 और 40 का जो रेशियो होगा, तो जब उसको पता चलेगा कि रसगुल्ले कच्चे हैं तो वो क्या सोचेगा कि भैया इसने मेरे साथ क्या क्या भेदभाव किया। क्यों भेदभाव किया? क्योंकि 20 इसने कम खाए, 40% ज्यादा खाए। तो लेकिन द सेंस सिंपल सी कहानी क्या है, कहानी इतनी सी है कि भैया कि जो रंग के आधार पर आपका डिस्क्रिमिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली जो आपके ब्रिटिशर्स होते हैं, बेसिकली मेनली ब्रिटिशर्स होते हैं और अदर भी होते हैं, बट यहाँ पे याद रखना सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने क्या क्या अपार्थाइड सिस्टम क्या क्या लागू किया। इस सिस्टम के अंदर इन्होंने रेशियल सिस्टम के बेस पे क्या कर दिया, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को डिवाइड कर दिया। अब व्हाइट्स एंड ब्लैक्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि किस तरीके से इनको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिवाइड इनको इस तरीके से किया, सबसे पहला इनका रहने की जगह, हाउस एंड लिविंग एरिया। मतलब क्या कि भैया एक तरीके से एक सोसाइटी बना दी जहां पे सिर्फ ब्लैक्स ही ब्लैक्स रहेंगे और उनके सिवा कोई भी व्हाइट वहां पे क्या होगा, नहीं रहेगा।
लाइक इन द सेंस आज के टाइम पे देखो, आज क्या है कि यदि तुम रंग के आधार पे चलो तो कहीं ना कहीं तुमको गोरे में मिलेंगे, कहीं ना कहीं काले मिलेंगे। एक जगह मिक्सचर ही मिक्सचर मिलेगा ना, मिक्सचर ही मिलता है ना। ऐसा तो नहीं कि सफेद जो है वो है ना कुशवानगर में मिलते हैं, काले जो है वो भांगड़दा में मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है। सब साथ ही में मिलते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब काले जो है वो कलाली के पास मिलते हैं, सफेद जो होते हैं वो आपको है ना भजनपुरा के आसपास मिलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं। तो सब साथ में सब मिक्सचर में रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि भैया सबको रहने का जगह एक तरीके से क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। मतलब इन द सेंस क्या कि भैया कि जो काले होंगे वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहेंगे, यदि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर यदि वो कहीं और रहते हैं तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, या उन पे क्या होगा, फाइन इंपोज होगा। ठीक है। सेकंड चीज क्या, सेकंड चीज उनकी क्या है, सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज मतलब क्या, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। लाइक इन द सेंस क्या कि भैया जो ब्लैक्स होंगे उनके कुछ पर्टिकुलर जॉब डिसाइड थे कि ब्लैक्स क्या होंगे, वो इसी जगह पे इसी तरीके का काम करेंगे, इसके सिवा कोई और दूसरा काम नहीं करेंगे। और यदि ब्लैक्स इन सब काम को छोड़ के किसी और सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ पूरी की पूरी कम्युनिटी भी क्या करेगी, उनकी क्या खाएगी, पनिशमेंट खाएगी। तीसरी चीज क्या है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट। व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, व्हीकल ट्रांसपोर्ट। अब देखो व्हीकल ट्रांसपोर्ट के बेस पे इन्होंने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो क्लियर है ना? यस सर। व्हीकल ट्रांसपोर्ट के बेस पे इन्होंने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया कि भैया जहां जहां पे गाड़ियां चलेंगी और जहां व्हाइट के लोग गाड़ियों के अंदर बैठे रहेंगे तो वहां पे एक ब्लैक भी क्या होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। मतलब इन द सेंस क्या कि भैया यदि ट्रेन है, सपोज समझो ये ट्रेन है, यदि ट्रेन के अंदर यदि एक व्हाइट भी है तो उस एक व्हाइट के आसपास कोई भी एक ब्लैक व्यक्ति क्या होगा, नहीं रहेगा। और यदि एक ब्लैक व्यक्ति को पा लिया गया तो उसके चक्कर में पूरी की पूरी ब्लैक कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से वो ब्लैक व्यक्ति बिलोंग करता है, उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। और इसी का एग्जांपल सुना देता हूं, सुन लो। इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग गांधी जी जो थे 1892 के अंदर क्या होता है, गांधी जी क्या होते हैं, बेसिकली सिर्फ कहानी मतलब बुक से रिलेटेड नहीं है, एक्स्ट्रा है, बता रहा हूँ। गांधी जी 1892 के अंदर क्या होते हैं कि भैया ये केस लड़ने जाते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। तो होता क्या है कि ये अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं। गांधी जी क्या होते हैं, गोरे की काले, पक्का ना? कौन बोलता गोरे होते हैं? गणेश, कौन थे गांधी जी? उसका होता है वो केस लड़ने के लिए कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब होता क्या, ये ट्रेन की बुकिंग करवाते हैं, जहां से तो पहुंच गए क्योंकि उस टाइम पे तो प्लेन होते नहीं थे, जहां से छुक छुक करते पहुंच गए और जैसे उतरे तो उन्होंने ट्रेन की टिकट करवाई, बुकिंग करवाई। अब ट्रेन जो था उसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो उनको ट्रेन की सीट मिलती है, वो ट्रेन की सीट मिलती है, कौन सी मिलती है उनको, एसी की सीट मिलती है। एसी जानते हो ना भैया, ट्रेन से ट्रेवल करके रखा है ना, बट नहीं करके रखा है तो बेटा तुम्हारी जिंदगी ना रखे, ठीक है। ट्रेन से भी तुमने ट्रेवल नहीं किया है, हाँ, कोच होता है कि नहीं। अब होता क्या है कि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स जब क्या थे साउथ अफ्रीका के ऊपर राज करते थे तो उन्होंने ये डिक्लेयर करके रखा था कि भैया जितने भी एसी कोच होंगे और जितने भी कौन से होंगे आपके रिजर्वेशन कोच होंगे, उन कोचेस के अंदर जो बैठेगा सिर्फ और सिर्फ कौन बैठेंगे, व्हाइट व्यक्ति ही बैठेंगे। और जो जनरल बोगी होगी, जनरल बोगी जो हम समझते हो ना, पक्का ना? जनरल बोगी जो होगी जहां पे भीड़ भड़का धूम धड़का होता है, ठीक है ना, चार लाते चार चंकर यहाँ से पड़ती वहां से पड़ती है, तो उस बोगी के अंदर कौन बैठेगा, आपका ब्लैक बैठेगा, ठीक है। अब गांधी जी क्या थे, इंडियन थे और एकदम बिल्कुल कच्ची मतलब कच्चा क्या बोलते उसको, कच्ची गुजराती बिल्कुल। तो उन्होंने टिकट कटवाई, ठीक है, बोला तो कच्ची मारवाड़ी जाता है, बट गांधी जी मारवाड़ी थे नहीं, कच्ची गुजराती थे। अब होता क्या है कि जब गांधी जी जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, जब जैसे टिकट ट्रेन के अंदर घुसते हैं तो एक व्हाइटनर मेरे जैसा, ठीक है, व्हाइटनर जो होता है वो उसको पकड़ लेता है, बोलता है टकले क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसको गांधी टकले नहीं थे, उनके बाल थे, बट मैं सुना रहा हूँ, कहानी सुनते चलो, ठीक है भाई, यहाँ क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले तो भैया होता क्या है कि गांधी जी बोलते हैं यार मेरा तो टिकट है, मैं तो अपनी बर्थ पे जा रहा हूँ। तो वो जो बंदा होता है वो क्या करता है, वो गांधी जी को बोलता है नहीं तुम इस डिब्बे में नहीं चढ़ सकते। तो गांधी जी का दिमाग खराब, गांधी जी को वकील थे, गांधी जी बोला है हमको कानून सिखाएगा, हमको सिखा रिया है। तो होता क्या है, क्या हुआ, रजिस्टर हूँ तो मुझे लॉ पढ़ना सिखाओगे। तो जो व्हाइटनर इंसान होते होता है, चचा मेरी बात सुनो, बात ऐसी है कि यदि तुमने मुझे कुछ भी टच भी किया,
समझ रहे हो? यहाँ पे पॉइंट समझो। यदि तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुमको यहाँ से ट्रेन से फेंकवा दूंगा और तुम्हारा मर्डर करवा दूंगा, और साथ ही साथ कोई पूछेगा भी नहीं कि भैया तुम हो कौन और तुम आए क्यों हैं। अब गांधी डर गए क्योंकि नई कंट्री के अंदर गए हुए थे गांधी जी, अब उनके कोई चचा वचा तो थे नहीं साथ में, वो अकेले थे, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बट मैं तो अपनी सीट पे बैठूंगा। तो होता क्या है कि 3-4 वाइट्स और आ जाते हैं। वो वाइट्स क्या करते हैं, गांधी जी को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। गांधी जी को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, और डिब्बे से बट से उनको क्या कर देते हैं, अलग करके एक जनरल बोगी के अंदर क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो यहाँ से गांधी जी जो होते हैं वो उनके दिल को बड़ी आहत पहुंचती है कि यार एक रंग के आधार पर उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया, भेदभाव कर दिया, और मुझे एक डिब्बे से निकाल के क्या कर दिया, फेंक दिया। तो यहीं से वो क्या होती है, कहानी स्टार्ट होती है। वहीं से गांधी जी साउथ अफ्रीका के अंदर रिवॉल्यूशन लेके आते हैं, और रिवॉल्यूशन के अंदर जो आपके ब्लैक्स होते हैं उनको क्या करते हैं, वो राइट्स दिलवाते हैं। बट इसके साथ साथ इन्हीं से इस बार आपके नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला भी क्या करेंगे, ब्लैक्स के लिए लड़ेंगे, ब्लैक्स को क्या करवाएंगे, राइट दिलवाएंगे, और व्हाइट्स और ब्लैक्स का जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है ना? हम नाउ कमिंग ऑन द चैप्टर। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिख लो, बोला जाता है ये बता देता हूं। जब अफ्रीका के अंदर जब ये लोग ट्रेडिंग करते थे, मतलब कौन, आपके ब्रिटिशर्स और अदर कंट्रीज जो आपके क्या ट्रेडिंग करते थे, तो यहाँ पे फाइट एरिया था। तो कुछ एरिया जो आज का साउथ अफ्रीका है, वहां पे कुछ एरिया फ्रांस का था, कुछ एरिया नीदरलैंड का था, बट जो मेजोरिटी एरिया था वो किसका था, ब्रिटिशर्स का था। तो इसलिए ऑल ओवर लोगों को डिनोट करने के लिए उन्होंने क्या लिख दिया, यूरोपियन लिख दिया। बट यदि मेन जो देखा जाए तो वहां पे कौन थे, आपके ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो ये लिख लो भैया, इम्पोज्ड बाय यूरोपियंस ऑन साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? ये सिस्टम के बारे में लिखा रहा हूं, अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है ना? इम्पोज्ड बाय यूरोपियंस ऑन साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड सिस्टम कहां पे लागू था, साउथ अफ्रीका। हाँ, तो उसी की तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम लिखे ना भैया, क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है ना? किसने लागू किया, ब्रिटिशर्स ने लागू किया। कहां पे लागू किया, साउथ अफ्रीका में लागू किया। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके अंदर क्या किस किस चीजों के बारे में है ना उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। एक उनका लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्क्रिमिनेशन किया, उनके सर्विसेज के बारे में डिस्क्रिमिनेशन किया, उसके बाद उनका ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्क्रिमिनेशन किया, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है कि भैया जो ब्लैक्स हैं उनको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट क्या है, नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट समझते हो क्या होता है? क्या होता है, किसको मालूम है, इंटरेस्ट करो। जो काले थे उनको अछूत माना जाता था। अछूत समझते हो क्या होता है? क्या होता है? छूते नहीं है, लाइक इन द सेंस तुम्हारी किताब। ठीक है ना? है कि नहीं? किताब छूते नहीं हो तो अछूत है। क्या था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था। थर्ड बात है व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट। व्हीकल ट्रांसपोर्ट मतलब इन द सेंस क्या, कि भैया जो गाड़ी होंगे, जो क्या होंगे, आपके पब्लिक सर्विसेज होंगे। पब्लिक सर्विस मतलब क्या, जो आपके बस होंगे, रेलगाड़ी होगी, और किसी भी तरीके का वाहन होगा, उस वाहन के ऊपर कौन बैठेगा, उस वाहन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन बैठेगा, व्हाइट बंदा ही बैठेगा। और उस वाहन के ऊपर यदि किसी ब्लैक बंदे को देख लिया जाता था तो उसको क्या मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट जो भी थे ना उस टाइम पे, रेस्टोरेंट्स, तो उस रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ब्लैक्स लोगों का आना क्या था, मना था। ठीक है ना? यहाँ तक कि मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ कि जो आपकी फुटपाथ होती है ना, फुटपाथ जानते हो क्या होता है? ब्रिटिशर्स ने इस तरीके का नियम बना लिया था कि फुटपाथ के ऊपर कोई भी ब्लैक बंदा क्या होगा, नहीं चलेगा। ठीक है ना? जो ब्लैक्स होंगे वो कहाँ चलेंगे, कच्चे रोड पे। कहाँ पे, मिट्टी वाले रोड। क्यों मना था? ब्लैक्स, अरे मना क्यों था वो तो मालूम है, ब्लैक्स थे, बट उनको मना क्यों किया गया? ब्रिटिश व्हाइट उनको क्या मानते थे, अछूत ना। ठीक है, उसके बाद पब्लिक प्लेस लिख लिया, उसके बाद पब्लिक टॉयलेट्स। क्या बोल रहे हो? लाइक इन द सेंस, जो तुम है ना लड़ाई करने के बाद पहले मनाते हो और फिर लड़ाई खाने के बाद बिखर जाता जो ग्रुप है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि दोस्त लोग, मतलब दो लोगों की लड़ाई होती है, फिर एक क्या करना, बनाना। लाइक इन द सेंस, जो आज के टाइम पे आपका हर एक समाज का क्या है, अपना एक ग्रुप है। साहू समाज, गुप्ता समाज, सिंह समाज, इस तरीके से डिफरेंट जो ग्रुप्स है। यहाँ पे क्या होते हैं कि उसी टाइप की कम्युनिटी के लोग क्या होते हैं, आते हैं वहाँ पे कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फैमिली वेल्थ ये सब काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना एसोसिएशन बनाते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये करके रखा था कि ब्लैक्स जो होंगे, ब्लैक्स के अंदर भी अदर सरनेम से कम्युनिटी होगी कि नहीं?
इतना तो सोच सकते हो ना। तो भैया वो कम्युनिटीज अपना अपना सेपरेट कोई किसी भी तरीके का एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एसोसिएशन क्यों नहीं बना सकते, इसके पीछे का हिडन एजेंडा बता देता हूँ क्या है। देखो यार, जब लोग इकट्ठे होंगे तो लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जब डिस्कशन करेंगे तो लोग इस चीजों से परेशान रहेंगे। तो भैया लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और जब लोग प्लानिंग करेंगे तो किसको मारेंगे, ब्रिटिशर्स को मारेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने मार खाने से बचने के लिए एसोसिएशन बनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। तो अपार्टमेंट सिस्टम से क्या क्या हुआ, सबसे पहली चीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेस के ऊपर ये सिस्टम था। और उसने क्या क्या किया कि जितने भी हाउस होल्ड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टॉयलेट, चर्च, इनके अंदर ब्लैक्स का आना क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, ठीक है। इतना क्लियर है कहानी के अंदर। अब आओ, क्या होते हैं एसोसिएशन, फिर वो क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। तो 1950 के अंदर एक एसोसिएशन बन जाता है जिसका नाम बेसिकली क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो 1950 के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का क्या हो जाता है, सेटअप हो जाता है। और जो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होता है, ये किस चीज की बेसिकली डिमांड करता है कि भैया रेस, ब्लैक, जो रेस के आधार पे जो डिफरेंस है, रेस के आधार पे क्या डिफरेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिफरेंस है, किसके रिगार्डिंग, हर अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग, पब्लिक प्लेसेस के अकॉर्डिंग, पब्लिक लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी आपने डिस्क्रिमिनेशन किया रखा है उसको क्या करते हैं, हम मिटा दें। तो 1950 के अंदर बेसिकली क्या होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनता है। और उसके बाद क्या होता है, आपके नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो 1956 के अंदर क्या आते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अंदर आते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, व्हाइट लोगों के खिलाफ बहुत सारी लड़ाई करते हैं। तो ले देखिए लड़ाई के अंदर ये बहुत बार जेल भी जाते हैं, बहुत बार इनके ऊपर देशद्रोह का केस भी चलता है। देशद्रोह का केस चलने के बाद भी किसी न किसी तरीके से वो अहिंसा पूर्ण नीति से, अहिंसा मतलब जानते हो ना क्या, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का यूज करते करते वो क्या करते हैं कि कंट्री के अंदर से डिस्क्रिमिनेशन जो वाली क्या होती है, जो अपार्टमेंट सिस्टम होता है उसको क्या कर देते हैं, हटवा देते हैं। और नियर अबाउट 26 अप्रैल 1994 के अंदर नेल्सन मंडेला जो होते हैं, नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इस अपार्टमेंट सिस्टम को क्या करवा देते हैं, बिल्कुल एक तरीके से क्या करवा देते हैं, हटा देते हैं और कंट्री को एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कर देते हैं, ठीक है। अब भैया डेमोक्रेटिक कैसे करेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी आ गई। तो 1994 26 अप्रैल के अंदर अफ्रीका के अंदर क्या आ जाता है, आपका डेमोक्रेसी आ जाता है। और नेल्सन मंडेला जो होते हैं इनको एक तरीके से बहुत बड़ा पीस लवर, मतलब पीस कीपर माना जाता था अफ्रीका के अंदर। और अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी लाने का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता था। स्रोत मतलब समझते हो ना, सोर्स माना जाता था। इसके अंदर बहुत सारी अंदर की कहानी हुई, बहुत सारे माराकुटी हुई, बहुत सारी चीजें हुई। बस इतना आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि अफ्रीका के अंदर भी क्या था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्टमेंट सिस्टम था। अपार्टमेंट सिस्टम के कारण बहुत सारे क्या हुआ भैया, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, 1950s आते आते अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो होती है वो क्या करती है, एक डॉक्यूमेंटेड लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे ब्लैक एंड व्हाइट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए क्या करती है, काम करती है। और 26 अप्रैल 1994 को ये सक्सेसफुल हो जाती है। और इसके अंदर जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, प्रोमिनेंट मतलब क्या, जो मुख्य लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, आपके नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला क्या करते हैं भैया, कंट्री के अंदर से इस अपार्टमेंट सिस्टम को हटा देते हैं और कंट्री के अंदर क्या लेके आ जाते हैं, डेमोक्रेसी लेके आ जाते हैं। कहानी क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, sir. ठीक है भैया। व्हाइट डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मतलब क्या है कि मैं सफेद लोगों के भी लड़ा, काले लोगों के लिए भी लड़ा। कब लड़े, 1950 से लेकर 1994 के टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है। आई हैव चेरिश्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। फिर उसके बाद क्या है कि भैया मैं क्या चाहता था, मैं किन चीजों के प्रति प्रफुल्लित होता था, मैं उन चीजों के प्रति प्रफुल्लित होता था जो समाज के अंदर डेमोक्रेसी लेके आए, जो लोगों के अंदर एक तरीके से सामंजस्य लेके आए, और साथ ही साथ लोगों के अंदर अपॉर्चुनिटी को क्या करे, इक्वली डिवाइड करे, ठीक है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है भैया, रूल ऑफ द पीपल होगा, और पीपल्स के अंदर यदि अपॉर्चुनिटी इक्वल डिवाइड नहीं होगी तो कंट्री डेमोक्रेटिक थोड़ी ना होगी, ठीक है ना। उसके बाद इट इज एन आइडियल विच आई हैव टू लिव फॉर एंड टू अचीव।
यही एक आइडियल है जिसके लिए मैं जीता हूं और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। बट इट नीड्स बी, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। और यदि इस आइडिया के मतलब इस कंट्री के अंदर यदि डेमोक्रेसी लाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं बिना सोचे समझे अपनी क्या करूंगा, जान भी दे दूंगा। ठीक है ना? तो नेल्सन मंडेला के बारे में कोई पढ़ना, बहुत बड़ी क्या थी, हस्ती है। ठीक है ना? इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है एज अ पीस कीपर। जिस कंट्री के ऊपर 150 साल से या पार्टी सिस्टम लागू होगा तो वहां पे डेमोक्रेसी एक दिन के अंदर आ जाएगी क्या? कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अब नेल्सन मंडेला होते हैं, वो क्या होते हैं, मेरे से समझदार व्यक्ति होते हैं। वो बोलते हैं